हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सांद्र H2SO4 का घनत्व 1.98 ग्राम ml है और भारानुसार 98% H2SO4 है। इसकी नॉर्मलता है। विकल्प ए 2 नॉर्मल, विकल्प बी 19.8 नॉर्मल, विकल्प सी 39.6 नॉर्मल और विकल्प डी 98 नॉर्मल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम नॉर्मलता के लिए जो सूत्र प्रयोग करते हैं, n बराबर W बटे तुल्यांकी भार गुणे आयतन, गुणे आयतन यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। देखिए हम इसे किस प्रकार लिखते हैं। यहाँ पर n यहाँ पर नॉर्मलता है हमारे पास में, n बराबर नॉर्मलता, नॉर्मलता। बात करें W की, जो कि यहाँ पर द्रव्यमान है, द्रव्यमान। और बच्चों यहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट है, यहाँ पर तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार। और बच्चों यहाँ पर जो v है ये आयतन है, यहाँ पर ये आयतन को प्रदर्शित करता है। अब बच्चों देखिए बात करें तुल्यांकी भार की, तो यहाँ पर जो तुल्यांकी भार है ये यहाँ पर बराबर होता है मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार, अणुभार बटे एन फैक्टर के, अणुभार बटे एन फैक्टर के यहाँ पर बराबर होता है। यहाँ पर mm बराबर अणुभार है, अणुभार। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें एन फैक्टर, तो देखिए एन फैक्टर की गणना हम किस प्रकार करते हैं। यहाँ पर जो H2SO4 है, यहाँ पर जो H2SO4 है 2H प्लस दे सकता है, तो यहाँ पर जो इसके ये द्विक्षारकीय है, यहाँ पर द्विक्षारकीय, द्विक्षारकीय अम्ल है। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो H2SO4 है ये द्विक्षारकीय अम्ल है, और जब ये द्विक्षारकीय अम्ल है तो इसका जो एन फैक्टर होगा, इसका जो यहाँ पर एन फैक्टर होगा ये बराबर होगा 2 के, इसका एन फैक्टर बराबर होगा 2 के। यहाँ पर द्विक्षारकीय अम्ल 2H प्लस दे सकता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए प्रश्न को हल करें, तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है प्रतिशत भार, तो यहाँ पर हमें दिया गया है 98% W बटे W, जिसे बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 98 ग्राम विलेय, 98 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ग्राम, 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में। तो देखिए बच्चों इसी आधार पर यहाँ पर प्रश्न को हल करेंगे। तो नॉर्मलता हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है, द्रव्यमान जो कि हमें यहाँ पर दिया है 98, 98 बटे, अब देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार को हम लिख सकते हैं मोलर द्रव्यमान। अब बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि जो H2SO4 है, H2SO4 यहाँ पर होता है 2 प्लस 32 प्लस 64, यानी कि यहाँ पर ये देखिए जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 98, 98 इसका अणुभार हमें प्राप्त होगा, 98 हमें इसका अणुभार प्राप्त होगा, जो कि ग्राम प्रति मोल में होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जो अणुभार है 98 ग्राम प्रति मोल होगा। देखिए बच्चों यहाँ पर हम रखें 98 बटे, अब इसका जो यहाँ पर हमने एन फैक्टर निकाला है वो 2 होगा, गुणे 2। और बात करें बच्चों आयतन की, तो देखिए इसका आयतन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका जो आयतन है इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आयतन बराबर होता है W बटे घनत्व के, W बटे घनत्व के, जो इसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे इसके घनत्व के बराबर होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर द्रव्यमान जो कि हमें दिया गया है यहाँ पर 98, यहाँ पर इसे देखिए इस प्रकार लिखेंगे हम, जो द्रव्यमान हमें यहाँ पर दिया गया है ये है 98 बटे इसका जो घनत्व है 1.98। और देखिए बच्चों यहाँ पर हम इसे यहाँ पर इस प्रकार से ज्ञात कर लें, आयतन बराबर होगा द्रव्यमान 98 बटे घनत्व 1.98 के। और बच्चों यहाँ पर ये हमें प्राप्त होगा देखिए ml में, क्योंकि ये ग्राम
पर ml में है और यहाँ पर ये ग्राम में है, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा ये 98/1.98 ml में। तो देखिए बच्चों, इसे हम अगले प्रश्न पर हल करें। यहाँ पर हम इसे अगले प्रश्न पर हल करेंगे। इसका जो आयतन हमारे पास में होगा, ये होगा 49 ml के 49 ml के यहाँ पर हमारे पास में इसका आयतन होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में सारी वैल्यू आ चुकी है। अणुभार जिसकी हमें यहाँ पर आवश्यकता है वो हमारे पास है, यहाँ पर एन फैक्टर भी हमारे पास है, और देखिए आयतन भी यहाँ पर हमने गणना कर ली, द्रव्यमान हमें यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर मान रखें तो हम लिखेंगे n बराबर W बटे अणुभार गुणे एन फैक्टर बटे आयतन। तो देखिए यहाँ पर जो द्रव्यमान दिया गया है वो 98 बटे इसका जो हमें अणुभार प्राप्त हुआ था वो भी 98 गुणे एन फैक्टर जो कि हमने लिखा था 2 बटे आयतन जो कि हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है 49.49 ml 49.49 ml। तो बच्चों इसे हम यहाँ पर परिवर्तित कर लें लीटर में, तो यहाँ पर ये इस प्रकार होगा। देखिए n बराबर हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 2000 बटे 49.49। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें नॉर्मलता प्राप्त होगी ये बराबर होगी 40 के, जो कि यहाँ पर देखिए हम विकल्प में यदि देखें तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पास का विकल्प है वो 39.6, तो यहाँ पर हम इसे लगभग 39.6 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसे लगभग 39.6 लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा विकल्प सी 39.6, जो कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।